केम छो मजा मार है ममा। इन दिनों दिल्ली अंडरवर्ल्ड में घमासान मचा हुआ है। पूरा सिस्टम अलर्ट भरा है। न्यूज में बातें सामने आ रही हैं कि जेलों में अब कैदी भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ एक खूंखार गैंगस्टर जेल में मृत पाया गया है। उसकी मौत को लेकर कई आशंका जताई गई। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो ये था कि जब उसका जनाजा निकला तो लाखों की भीड़ को देख लोग दंग रह गए। इस गैंगस्टर का नाम था सलमान त्यागी, लॉरेंस का सबसे खूंखार शूटर, जो पहले नीरज भवाना से जुड़ा था लेकिन बाद में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ गया और उसके लिए काम करता था। सलमान त्यागी की कहानी क्या है, मंडोली जेल में उसके साथ क्या हुआ, आइए सब कुछ जानते हैं। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट से जुड़ा दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी मंडोली जेल में चादर के फंदे से सहारे लटका मिला। स्वतंत्रता दिवस की रात को गैंगस्टर जेल नंबर 15 में अपने बरेक में लोहे की जाली के सहारे फंदे से लटका हुआ था। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर सलमान त्यागी के परिवार वालों ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उनका कहना है कि पैरोल भरवा 2 दिन के बाद सोमवार को 40 दिन के लिए बाहर आने वाला था। वह शारीरिक और दिमागी तौर पर मजबूत था, उम्र ज्यादा नहीं थी। बावजूद इसके वह कैसे खुदकुशी कर सकता है, इस पर हम में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। तिहाड़ प्रशासन को इस मामले की जांच करानी चाहिए कि मंडोली जेल में कैसे सलमान की फंदे से लटकी हुई बॉडी मिली। मोकोका सहित 25 मामलों में नामजद कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी का शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार को भारी बारिश के बीच तिहाड़ गांव पहुंचा था। उसके जानने वाले, रिश्तेदार और दोस्त सैकड़ों की संख्या में देखने के लिए पहुंच गए। इस दौरान दिल्ली आर्म्स पुलिस की टीम जेल से कस्टडी पैरोल पर उसके 2 भाइयों को भी लेकर पहुंची, जिन्हें सलमान त्यागी की बॉडी को कब्रिस्तान में दफनाने की क्रिया में शामिल होने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिला था। दूर दूर से सलमान के जानने वाले सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए थे। इस दौरान दिल्ली आर्म्स पुलिस के जवानों के अलावा मौके पर हरिनगर थाना की पुलिस की टीम साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि जो जनमेदनी थी वो काफी संख्या में थी और कुछ बड़ा ना हो इसलिए पुलिस अलर्ट थी। रे मामा सलमान त्यागी का नाम दिल्ली एनसीआर के अपराध जगत में लंबे समय से चर्चित रहा है। उस पर हत्या, लूट, फिरौती और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने उस पर मोकोका भी लगाया था। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी वह वारदात की साजिश रचता था और बाहर अपने गुर्गों को टारगेट दिलवाता था। पिछले साल उसने जेल में बैठकर ही पश्चिमी दिल्ली के 2 नामी कारोबारियों से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। जब कारोबारी झुके नहीं तो उसके इशारे पर शार्पशूटरों ने राजौरी गार्डन में गोलीबारी कर दी थी। इस हमले के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर के कारोबारी जगत में दहशत फैल गई थी। हालांकि पुलिस ने इस केस में दीपांशु और मोहिदुन नामक के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने सलमान के इशारे पर गोली चलाई थी। सलमान त्यागी का अपराध जगत से जुड़ाव कोई नया नहीं था। शुरुआत में वह नीरज भवाना गैंग का हिस्सा था और भवाना के लिए कई वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही दिल्ली और हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ा, उसने नीरज भवाना का साथ छोड़ दिया और बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग के साथ मिल गया। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी को प्रभावित करने के लिए सलमान ने राजौरी गार्डन गोलीकांड की साजिश रची थी। उसने अपने गुर्गों से कहा था कि यह वारदात सफल रही तो उसकी जगह पक्की हो जाएगी। मंडोली जेल में पहले भी कई बार सुरक्षा पर सवाल खड़े उठ चुके हैं। कुख्यात अपराधियों के साथ मोबाइल फोन और हथियार तक पहुंचने की घटनाएं सामने आती रही है। ऐसे में सलमान त्यागी की मौत ने एक बार फिर जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सलमान ने मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या की या फिर गैंग वॉर की रंजिश के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया और आत्महत्या का रूप दिया गया। यह ऐसे सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस इसके जवाब तलाश रही है। सलमान त्यागी ने सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली में अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह नीरज भवाना गैंग के लिए काम करता था। इस दौरान हत्या, लूट, फिरौती और रंगदारी की कई घटना में शामिल रहा। पुलिस ने मोकोका लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया। वह जेल में रहते हुए भी कई वारदात की साजिश रचता रहा। इसके बाद वह लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से नजदीकी बढ़ गई। इसके चलते उसने राजौरी गार्डन में 50 लाख की फिरौती के लिए गोलीकांड की साजिश रची। सलमान त्यागी की मौत के बाद दिल्ली के अपराध जगत में हलचल तेज हो गई है। पुलिस अब उसके मोबाइल डिटेल्स और जेल में उसके संपर्क की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत महज आत्महत्या थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी का जन्म पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में हुआ था। सलमान त्यागी की पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, पर लोगों में
अपने नाम का खौफ पैदा करना चाहता था। इसी के चलते उसने किशोरावस्था में अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। सलमान त्यागी के चाचा मुफ्ती त्यागी भी नीरज भवानिया गिरोह से जुड़ा था। उसी ने सलमान त्यागी के लिए अपराध की दुनिया में नेटवर्क खड़ा किया था और फिर वो अपने चाचा की राह पर चल पड़ा और अपराध जगत में कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया और आज मारा गया या फिर खुद मर गया। संभावना है कि जेल में यह एक हत्या थी, तो फिर आने वाले दिनों में दिल्ली में आपको एक बड़ी गैंग वॉर देखने को मिल सकती है। पुलिस अलर्ट है और जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या था। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।